हरे कृष्ण। काम वन वृंदावन के महावन 12 वनों में से प्रमुख वनों में उसका नाम आता है कामवन। उसको आदि वृंदावन भी कहते हैं क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी लीला हुई और पांडवों की बहुत सारी लीला हुई। तो कामवन गोपनीय वृंदावन कहते हैं। तो उसी जगह पे विमल कुंड है। विमल कुंड बहुत अच्छा कुंड है और दिव्य कुंड है। तो वहाँ पे एक समय क्या होता है घटना, वहाँ की बहुत लीला है विमल कुंड की। तो एक समय जब अर्जुन और दुर्योधन आदि और पांडवों की बुराई चल रही थी, झगड़ा चल रहा था, तो दुर्योधन ने एक उपाय सोचा कि द्रौपदी महारानी के पास ऐसा पात्र है कि जब वो भोजन कर लेती थी तो उसके बाद कुछ उसमें रह नहीं जाता था, लेकिन भोजन करने के पहले कितने लोग आ जाएं उनको भोजन कराने की सामर्थ्य थी। तो दुर्वासा ऋषि को बुला के और इस तरह से दुर्योधन ने भड़काया और ऐसे टाइम पे भेजा जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी तीसरे पहर में। तो जब दुर्वासा जी 60,000 शिष्यों के साथ द्रौपदी के पास पहुँचे, जब वो भोजन कर चुकी थी, अब दुर्वासा जी बोले कि हम भोजन करेंगे और हमारे साथ 60,000 ऋषि भी हैं। तो सारे के सारे पांडव घबरा गए और बहुत परेशान हो गए। द्रौपदी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा कि हे प्रभु, आज मेरी लज्जा रखिए क्योंकि आज बहुत बड़ा संकट है। अगर दुर्वासा जी ऐसे चले जाएंगे तो वो श्राप दे देंगे और सब कुछ भस्म हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए और भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अरे सखी, मुझे बहुत भूख लगी है, फटाफट मुझे भोजन दो। तो द्रौपदी बहुत दुखी हुई कि देखो प्रभु, यही तो मैं इसी मुसीबत से तो आपको पुकारा और आप भी वही, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान बोले नहीं, उसको लेके आइए। जो उनकी बटलोई थी, पात्र अक्षय पात्र था, तो उसको जैसे ही लेके आए तो भगवान उसमें साफ होने के बाद तो कुछ बचने वाला नहीं था, लेकिन भगवान उसमें पत्ता बन गए, एक साग का पत्ता, और भगवान ने उस साग को पत्ता खाए। और सारे ऋषि ने जब तक कहा कि भोजन तैयार होता है तो हम विमल कुंड में जाके स्नान करके आते। 60,000 ऋषियों के साथ वो लोग विमल कुंड में स्नान करने चले गए। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते को ग्रहण किया तो सारे के सारे ऋषियों के पेट इतने फूल गए, भर गए, और वो तो डर के मारे भागे के वहाँ जाएंगे तो क्या खाएंगे, और सब के सब। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो विमल कुंड की घटना, विमल कुंड में ही उसके पास में द्रौपदी महारानी का महल जो उन्होंने बनाया था विश्वकर्मा जी के द्वारा बना, आज भी वहाँ 84 खम्भे का पुराना स्थान है जहाँ अज्ञातवास काट रहे थे पांडव लोग। आज भी वो महल बना हुआ है, तो बहुत सुंदर पुराना है। तो वहाँ पे द्रौपदी महारानी की भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से रक्षा की दुर्वासा जी से। और भी विमल कुंड की बहुत सारी घटनाएं हैं, वो हम एक एक करके आप लोगों को बताते रहेंगे, क्योंकि विमल कुंड पे तो बहुत सारी यक्ष की भी हुई और भी कई, उसके पास यक्ष आया था, आप लोगों ने सुना हो। तो पानी भरने के लिए जब भीम, नकुल, सहदेव जितने आए सबके सब मारे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज आए और उन्होंने समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया। और लास्ट में जब वो प्रसन्न हो गया यक्ष, तो बोला कि आप एक पुत्र को मांग सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि देखिए, हमारी माताओं के दोनों पुत्र को एक सा समान उन्होंने प्रेम किया है और मैं चाहता हूँ कि दोनों माताएं पुत्रवती बनी रहें, इसलिए मैं नकुल को ही मांगता हूँ कि एक माद्री का पुत्र है और एक कुंती का पुत्र है। तो इस तरह से जब उनकी परीक्षा ली, वो तो साक्षात नारायण थे यक्ष के रूप में, वो बहुत प्रसन्न हुए। तो धर्मराज युधिष्ठिर उसमें पास हुए और उनके पांचों के पांचों पुत्र फिर से जीवित हो गए। तो विमल कुंड की घटना
और भी बहुत सारी घटनाएं हैं विमल कुंड की। तो अगले वीडियो में आपको विमल कुंड की और घटना बताएंगे, और कामवन में और भी सारे स्थल हैं। तो ब्रजमंडल की जो महिमा कि जगह जगह के जो स्थल है वो आप लोगों को बता रहे हैं एक एक करके, थोड़े थोड़े, जिससे लोग सुन सकें, देख सकें, और शेयर भी करते रहिए, जिससे आपको हर वीडियो मिलता रहे। और छोटी छोटी जानकारी है लेकिन बहुत सुंदर जानकारी ब्रजमंडल की। तो आप लोग इसको सुनते रहिए, सुनना ना भूलिए, और उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लोगों को भी भेजिए, तो लोगों को भी ब्रज के विषय में जानकारी हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।